एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा लिस्ट एंड डाटा डिस्प्ले। इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फ्लेट लिस्ट। फ्लेट लिस्ट एक परफॉर्मेंस इंटरफेरेंस होता है रेंडरिंग लार्ज लिस्ट और स्क्रॉलेबल डाटा इन रिएक्ट नेटिव। जो हमने आपने पढ़ा होगा स्क्रॉल व्यू, जो कि रेंडर करता है आइटम करंटली विजिबल ऑन द स्क्रीन, लेकिन उसमें उसकी कुछ लिमिटेशन है। इसके लिए हम फ्लेट लिस्ट का यूज करते हैं। फ्लेट लिस्ट को आपको इंपोर्ट करना है, आपको जो डाटा रहेगा आपको रेंडर करना है। तो डायरेक्टली आपने एक डाटा बनाया, आपने उसमें आईडी दी, टाइटल दिया, आपने फ्लेट लिस्ट को इंपोर्ट करा, उसमें आपने डाटा दिया, रेंडर आइटम दिए और की एक्सट्रैक्टर दिया। वो आइटम के आईडी के हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट करके डाटा को शो करेगा। इसमें क्या क्या प्रोप्स होंगे, ये आपको डाटा रहेगा जिसमें अरे ऑफ रहेंगे आइटम फॉर डिस्प्ले को। इसमें रेंडर आइटम्स रहेंगे जो फंक्शन है और रेंडर करेगा ईच आइटम को। की एक्सट्रैक्टर होता है जो रिटर्न करता है यूनिक की ईच आइटम को। एक होता है हॉरिजॉन्टल जो रेंडर करता है लिस्ट को हॉरिजॉन्टली अगर आपने ट्रू करा तो। एक होता है नंबर कॉलम्स जो अलो करता है ग्रिड स्टाइल लेआउट को। एक होता है लिस्ट हेडर कंपोनेंट जो ऐड करता है हेडर को लिस्ट के अंदर। एक होता है लिस्ट फुटर कंपोनेंट जो ऐड करता है फुटर को लिस्ट के अंदर। एक होता है आइटम सेपरेटर कंपोनेंट जो कंपोनेंट के बिटवीन आइटम्स को चेक करता है। एक होता है ऑन एंड रीच जो ट्रिगर करता है नियर ऑफ द लिस्ट। एक होता है रिफ्रेशन जो कंट्रोल करता है पुल को रिफ्रेश एक्सप्लेन करने पे। एक होता है ऑन रिफ्रेश जो ट्रिगर करता है पुल को रिफ्रेश होने पे। अगर ये काई के लिए यूज किया जाता है, जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए यूव की एक्सट्रैक्टर है वो अवॉइड करता है रेंडर को प्रोवाइडिंग स्टेबल यूनिक की। ओके। एक होता है यूव गेट आइटम लेआउट जो इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को जब आइटम्स की फिगर हाइट रहे, जो अवॉइड करे मेजरिंग को ईच रो एट रन टाइम। एक होता है अवॉइड इनलाइन फंक्शन जो रेंडर करता है आइटम को। ये कॉफ करता है रेंडर जो डिफाइन करता है आउटसाइड कंपोनेंट के यूज कॉलबैक मेथड की मदद से। एक होता है यूएफ रिएक्ट डॉट मेमो जो लिस्ट को मेमोराइज करता है कंपोनेंट को, जो अवॉइड करे अननेसेसरी रेंडर्स। एक होता है अवॉइड अननेसेसरी प्रॉप्स जो पास करते हैं मिनी प्रॉप्स स्पेशली चेंजिंग ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये इंश्योर करता है कि फ्रीक्वेंट रेंडर वो ट्राई करता है उसको फ्लेट लिस्ट को सिंपल रखने के लिए। एक होता है यूव इनिशियल नंबर टू रेंडर और मैक्स टू पर बेच जो कंट्रोल करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम रेंडर करें इनिशियली ईच बेच में, इन दो फंक्शन की मदद से। एक होता है यूव विंडो फाइज जो कंट्रोल करता है कि हाउ मेनी स्क्रीन हम शो करें कंटेंट के टॉप रेंडर करने के लिए। एक होता है रिमूव क्लिप्ड सब व्यू जो कि iOS के लिए यूज किया जाता है, जो अनलोड करे ऑफ स्क्रीन व्यूज को सेम मेमोरी करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करूँ, सभी ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमारी फ्लैट लिस्ट में तो हमने डाटा पास करा, रैंडम आइटम का यूज करा, की स्ट्रक्चर का यूज करा, गेट आइटम लेआउट का यूज करा, इनिशियल रेंडर टू नंबर्स का यूज करा, मैक्सिमम रेंडर पर पेज का यूज करा, विंडो फाइज का यूज करा और रिमूव क्लिपर सब व्यू का यूज करा। और हम क्यों करते हैं अवॉइड स्क्रॉल व्यू को लार्ज लिस्ट की, क्योंकि स्क्रॉल व्यू रेंडर करता है सभी चैनल को वन टाइम में। ओके। जो इंक्रीज करता है मेमोरी यूजेज, स्लो डाउन करता है परफॉर्मेंस को और ये फुटेबल नहीं है लार्ज डाटा सेट के लिए, इसलिए हम फ्लैट लिस्ट का यूज करते हैं और फ्रैक्शनल लिस्ट का यूज करते हैं इंस्टेड। ओके। तो अगर मैं आपको फ्लैट लिस्ट की समरी दूं तो फ्लैट लिस्ट क्या है, एक एफिशिएंट रेंडरिंग है लॉन्ग लिस्ट के लिए। इसमें की स्ट्रक्चर होता है जो अवॉइड करता है अननेसेसरी डोम अपडेट्स को। एक गेट आइटम लेआउट होता है जो स्पीड करता है हमारे स्क्रॉल और रेंडर को। एक रिएक्ट डॉट मेमो होता है जो प्रिवेंट करता है रीरेंडर फॉर आइटम्स को। एक इनिशियल नंबर टू रेंडर होता है जो फास्टर इनिशियल करता है रोड टाइम। एक होता है रिमूव क्लिप्ड सब व्यू जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करता है iOS में। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट फ्लैट लिस्ट को एक्सप्लेन करा। इसमें लिस्ट और डाटा डिस्प्ले कैसे होगे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।